आज के मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस। नगरोटा बंगवा में बाल मेले का भव्य शुभारंभ। डार्क वेब और वर्चुअल नंबर के जरिए चिट्टा तस्करी। सोलन में वैज्ञानिकों ने विकसित की शिटाके मशरूम की नई किस्म। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की प्रेस वार्ता। शिमला में लौटी रौनक, मानसून की फुहारों में डूबा रिज मैदान। गेयटी थिएटर में फ्लेक्सीनेट टेक्नोलॉजी द्वारा कला प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी शिमला द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस शिमला के सीटीओ चौक से शेरे पंजाब तक निकाला गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष केशव चौहान, विधायक संजय सूद तथा अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। हिंदुस्तान की सेनाओं द्वारा वर्ष 1999 में जिस प्रकार पाकिस्तान को 26 जुलाई 1999 को घुटनों पर लाया गया, पाकिस्तान ने अवैध तरीके से हमारे इलाकों पर कब्जा किया था। घुसपैठियों के माध्यम से उसकी सेना घुसपैठियों के भेष में जिस प्रकार हिंदुस्तान की सीमा में अंदर घुसी थी, हमारी वीर सेना ने 9 मई 1999 को तोपखाने से सबसे पहले उनके जो एम्यूनिशन के डिपो है उस पर अटैक किया। उसके बाद पता चला कि पूरे कश्मीर के उस कारगिल वाले क्षेत्र में अनेकों स्थान पर घुसपैठियों ने कब्जा किया हुआ था और हमारी सेना ने शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को, पूरी सेना को जिस प्रकार मार भगाया, उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाती है। और आज उन वीर सैनिकों को जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई, वीर गति को प्राप्त हुए, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, आज की युवा पीढ़ी को पता चले कि किस प्रकार हमारी सेनाओं ने शौर्य और वीरता दिखाते हुए पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब दिया और उन्हें जिन क्षेत्रों में उन्होंने अवैध कब्जा किया था वहां से मार भगाया। मेरा युवा पीढ़ी से अपील है कि वो जो हमारी राष्ट्र भावना है, हमारी जो देशभक्ति है, उससे हमारे जो वीर सैनिक हैं उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। किस प्रकार वो विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में अपनी भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी को भी हमारे वीर सैनिकों से संदेश लेने की आवश्यकता है, उनसे उनका अनुसरण करने की आवश्यकता है कि हमारी युवा पीढ़ी उनका अनुसरण करे और उनके पद चिन्हों पर चले। पूरे देश के लिए सैनिक सम्मान में जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है और 26 जुलाई 1999 के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में पाकिस्तान ने जो है कारगिल पे जो है अपने सैनिकों के साथ तथा जो उग्रवादी संगठन है उनके साथ अटैक किया था और जिस तरीके से भारतीय आर्मी ने उस वक्त भारतीय जवानों ने वहाँ पर जवाब दिया था वो बहुत ही सराहनीय था। और उस कड़ी में उसी समय से 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और उसी कड़ी में जो है शिमला में भी जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि भारतीय सेना हर पल, हर बॉर्डर पर जो है वो जब दुश्मनों का सामना करती है, उनको मुँह की खानी पड़ती है दुश्मनों को और उनको स्थान छोड़ के भागना पड़ता है। आज इस वक्त जो है कारगिल के योद्धाओं के लिए जो है मशाल जुलूस निकालकर उनके सम्मान में, उनके प्रोत्साहन के लिए जो है ये जुलूस निकाला जा रहा है और साथ ही युवाओं में सेना में भर्ती होने का जो है एक जज्बा बने, उसका मैसेज जो है इस मशाल जुलूस के माध्यम से हम यहाँ पर आते हैं।
कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास पर आए हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी ने आज नगरोटा बगवा में आयोजित बाल मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 4 बार के विधायक व 2 बार राज्य सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय GS बाली जी की स्मृति में किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन व नगरोटा बगवा के विधायक श्री रघुवीर सिंह बाली जी विशेष अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और रचनात्मक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के मेलों से बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को मंच मिलता है। उन्होंने स्वर्गीय GS बाली जी के सामाजिक योगदान और दूरदर्शी सोच को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र, बिलासपुर सदर से पूर्व विधायक श्री तिलकराज शर्मा, हमीरपुर से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्री पुष्पिंदर वर्मा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। बाल मेले के अंतर्गत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बाल प्रतियोगिताएं और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रही। आयोजन ने क्षेत्र के बच्चों और अभिभावकों में भारी उत्साह भर दिया। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की तस्करी अब खतरनाक तकनीकी मोड़ ले चुकी है। पुलिस की हाल ही जांच में खुलासा हुआ है कि नशे के सौदागर अब डार्क वेब और वर्चुअल नंबरों के जरिए चिट्टा तस्करी का जाल बुन रहे हैं, जिससे इन्हें पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो गया है। जिला शिमला में अब तक ऐसे 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें गिरोहों ने तकनीकी का सहारा लेकर नशे का नेटवर्क खड़ा किया है। शिमला पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार चिट्टा तस्कर लोकेशन बेस्ड डिलीवरी मॉडल पर काम कर रहे हैं। वे ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान लेते हैं और फिर गुप्त जगहों पर चिट्टा रखकर डिलीवरी की सूचना देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ना तो खरीदार और ना ही विक्रेता आमने सामने आते हैं, जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पुलिस को बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब उसने कई महीनों की साइबर जांच और तकनीकी निगरानी के बाद अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर संदीप शाह को कोलकाता से गिरफ्तार किया। संदीप वर्षों से शिमला में डार्क वेब के जरिए नशे का कारोबार चला रहा था। उसके नेटवर्क में कई बेरोजगार युवा और नशे के आदी युवक शामिल थे, जिन्हें चिट्टा पैडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में दिल्ली से गिरफ्तार एक नाइजीरियन नागरिक का भी नाम सामने आया है, जो वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर तस्करी के नेटवर्क में शामिल था। ये नंबर विदेशों से जारी होते हैं और इनमें कोई वैध KYC प्रक्रिया नहीं होती, जिससे पुलिस के लिए आरोपियों की पहचान करना बेहद कठिन हो जाता है। तस्करों के बदलते अपराध के तरीकों को देखते हुए शिमला पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जांच का दायरा बढ़ाया है। पारंपरिक जांच प्रणाली की जगह अब डिजिटल फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण के जरिए अपराधियों तक पहुंच बनाई जा रही है। पुलिस ने हाल ही में ऐसे कई अंतर्राज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश किया है, जो डार्क वेब और वर्चुअल नेटवर्क के जरिए नशा फैला रहे थे। तस्करी के इन मॉड्यूलों की जड़ें विदेशों तक फैली हुई पाई गई है। ऐसे में खुफिया एजेंसियां भी इन मामलों पर गंभीरता से नजर रख रही है। पुलिस का मानना है कि डार्क वेब पर सक्रिय ये गिरोह न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की आपूर्ति कर रहे हैं। शिमला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी के इस तकनीकी और खतरनाक स्वरूप को खत्म करने के लिए हर स्तर पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो साइबर क्राइम हो या इंटरस्टेट ऑपरेशन। पुलिस तस्करों के इस मॉड्यूल को तोड़ने की दिशा में लगातार कार्यवाही कर रही है। हिमाचल प्रदेश के खुंब अनुसंधान निदेशालय सोलन ने मशरूम अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए शिटाके मशरूम की नई किस्म DMRO शिटाके 330 को विकसित किया है। यह किस्म पारंपरिक शिटाके की तुलना में 2 गुना उत्पादन देने में सक्षम है और इसकी फ्रूट बॉडी पहले से अधिक मोटी और बड़ी होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मशरूम केवल 45 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे खेती की लागत और समय दोनों में बचत होती है। इस औषधीय मशरूम की एक खासियत इसका कड़वा स्वाद है, जिसके कारण इसे सामान्य रूप से भोजन में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग कॉफी, दवाइयों और खासकर कैप्सूल निर्माण में किया जाता है। यह मशरूम प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक मानी जा रही है।
वैज्ञानिकों ने इसे लकड़ी के बुरादे पर 16 से 18 डिग्री तापमान में उगाने में सफलता प्राप्त की है। डीएमआर शिटाके 330 को लेकर जारी शोध में पाया गया है कि इसकी सूखी अवस्था में बाजार में 5,000 रुपए प्रति किलो तक का मूल्य मिल रहा है। इस मशरूम को सीधे दवा कंपनियों को सप्लाई किया जा रहा है, जो इसे कैंसर की दवाओं के निर्माण में मुख्य घटक के रूप में प्रयोग कर रही है। इसे न केवल औषधीय क्षेत्र को नई दिशा मिली है, बल्कि किसानों के लिए भी एक आर्थिक रूप से लाभदायक विकल्प सामने आया है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय ने इस किस्म के विकास के साथ भारत को वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान दिलाया है, जबकि देश में यह पहला संस्थान है जिसने इस किस्म को तैयार किया है। डीएमआर के वैज्ञानिकों का मानना है कि शिटाके 330 की खेती से भारत को औषधीय मशरूम के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी भूमिका प्राप्त होगी और यह खोज आने वाले समय में कैंसर उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आपदाग्रस्त हालात सामान्य होने तक थुनाग स्थित हॉर्टिकल्चर कॉलेज को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। इसी फैसले के विरोध में थुनाग की जनता ने उनकी गाड़ी पर जूते और काले कपड़े फेंककर विरोध जताया, जबकि उस वक्त उनकी गाड़ी में देश का तिरंगा भी मौजूद था। मंत्री ने इसे तिरंगे और उनकी मां का अपमान बताते हुए कहा कि यह कार्य उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोकने के लिए किया गया था, जिसके चलते 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा लगाई गई 60 मशीनों और तेल की आपूर्ति का श्रेय भाजपा ले रही है। अभी तो नोटिफिकेशन में ये कहा कि टेम्परेरी शिफ्ट हुआ है, पर जयराम जी की पीड़ा है। मेरी नीयत कभी मनसा नहीं थी इस कॉलेज को शिफ्ट करने का। मैं पिछले बार गया, जाकर मेरा जो एसडीएम ऑफिस खाली था वहाँ, जिसमें ट्रेजरी चल रही थी, मैंने ट्रेजरी को शिफ्ट कराया, जो जयराम जी नहीं करा सके अपने समय में, और उसको खाली करा के 40 लाख रुपए उसको जो है रिनोवेशन के लिए भी डाला। मेरी मनसा थी कि इस कॉलेज को वहीं चलाऊं। मेरी मनसा थी कि इनको बेटर जो है बच्चों को फैसिलिटीज मिले। मैंने वहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 बिल्डिंग है, एक नए एक पुराने, वहाँ के स्थानीय लोगों से कहा कि मुझे ये जो नया भवन है जिसमें 2 ही कमरे दिए मुझे दे दो, ताकि मेरे बच्चे जो है अच्छा वहाँ पर जो है इनका पाठन हो। वो भी नहीं दिया। बाहर एक जो है छोटी सी जगह थी जिसमें मैंने कहा बच्चों को खेलने तक के लिए जगह नहीं है, मैं कहा तो बास्केटबॉल कोर्ट ना देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा देव स्थल है, हम नहीं दे सकते। इन्होंने कहा हमारी मदद की कहीं भी। हमारी मंशा कभी नहीं थी इसको शिफ्ट करना। कांग्रेस हमेशा बसाने का काम करती है, बीजेपी से जो है राजनीति करके उजाड़ने का काम करती है। जब विधायकों ने गवर्नर साहब को पिछली बार कांग्रेस हम जब उसमें थे, तो गवर्नर साहब को भी इसी तरह का उन्होंने रोका था ना, देशद्रोह का केस हुआ उनके ऊपर। ये क्या उनसे ऊपर हट के चले गए? मैंने उनकी बात रेस्ट हाउस के अंदर 70-80 आदमी कोई नहीं बुला था, सबको बुला के मौका दिया, एक बार नहीं अनेकों बार, पहले रात को दूसरे दिन सारी बातें की, लोकतांत्रिक तरीके में मैंने उनकी बात सुनी। अब वो जबरदस्ती मेरे से फैसला कराना चाहेंगे, ये क्या लोकतंत्र है? जब मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम पे जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी रोक कर मुझे वहां से जाने से रोकते हो, और फिर उस पर जो है राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आप जो है काले जो है कपड़े फेंकते हो, चप्पल फेंकते हो, बाद में पथराव भी करते हो। ये क्या लोकतंत्र में ये है? आपको विरोध करने का अधिकार है। जैसे आप कोने में खड़े होकर मेरे खिलाफ चाहे जो मर्जी बोलते, मुझे क्या एतराज है? आपका विरोध कर दीजिए, पर आप मुझे रोकते हो काम करने से, सरकारी काम में मंत्री का दायित्व के काम से रोकते हो, वो जो है गैर कानूनी है। उनके ऊपर एफआईआर तो अभी और धाराओं में होना चाहिए, देशद्रोह का भी लगना चाहिए। जब हमारे विधायकों के ऊपर अगर गवर्नर की गाड़ी रोकने का जो है देशद्रोह लगता है, तो मंत्री भी तो एक संवैधानिक पद पर है, हम उनसे कम है क्या? जयराम जी की मर्जी चलेगी क्या? कांग्रेस ने एक इतिहास बनाया है। 2023 में कभी ये प्रश्न आपने पूछने से पहले ही हो गया। 1,30,000 रुपए मकान पूरा नष्ट होने का मिलता है। हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 7 लाख दिए। हमारे जो पार्सल डैमेज होता है 10,000 रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए दिया। और अब पशुधन का ये होता था कि 2 से ज्यादा पशु अगर चले गए तो आपको 35,000 रुपए बड़े पशु का मिलता था। 55,000 रुपए पशुधन का, बड़े जानवरों का, चाहे नंबर कितने भी हो। भेड़ बकरियां 3 से ऊपर नहीं मिलता था। मैंने तो जो है चंद्रताल में देखे, जब भेड़ बकरियां बर्फ में दबी हुई, वो लोग रो रहे थे कि हम कैसे मिलेगा। हमने कहा इंतजार करो हमारा, और मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा पैकेज दिया। उसमें 6,000 रुपए भेड़ों का, भेड़ बकरी का, और नंबर कुछ नहीं, 250 मरे तो 250 के दिए।
इतना बड़ा राग तो जो है दिल्ली के अंदर मोदी जी कर नहीं रहे। आज भी संडे है, मोदी जी दिल की बात करेंगे, काम की बात नहीं करने वाले। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ से गुलजार हो उठी है। लंबे समय तक बारिश और आपदा जैसे हालातों के कारण शांत पड़ा यह हिल स्टेशन अब फिर से रौनक से भर गया है। मानसून की फुहारों और ठंडी हवा के बीच वीकेंड पर हजारों सैलानियों ने शिमला की ओर रुख किया और यहाँ के खुशनुमा मौसम का भरपूर आनंद लिया। शनिवार और रविवार के दिन शिमला का मुख्य आकर्षण रिज मैदान सैलानियों की चहल पहल से भर गया। हर तरफ रौनक ही रौनक थी। कोई घोड़े की सवारी कर रहा था तो कोई ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च के सामने हिमाचली पारंपरिक परिधानों में तस्वीरें खिंचवाकर अपनी यादें संजो रहा था। सोशल मीडिया के दौर में युवा वर्ग कैसे पीछे रहता। रिज पर हर तीसरा युवा इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए रील्स बनाता नजर आया। बच्चों के चेहरे पर आइसक्रीम और गुब्बारों की खुशी साफ देखी जा सकती थी, तो बुजुर्ग शांति से बैठकर इस नज़ारे को आंखों में कैद कर रहे थे। बीते कुछ हफ्तों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी समस्याओं से जूझने के बाद अब व्यापारियों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटी है। रिज और मॉल रोड के दुकानदारों का कहना है कि वीकेंड के दौरान अच्छी खासी बिक्री दर्ज की गई। स्थानीय रेस्टोरेंट और कैफे में सीटें फुल रही। होटल इंडस्ट्री को भी राहत मिली है। कई होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है और रुकने की जगह पाना मुश्किल हो गया है। हालांकि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और टूरिस्ट गाइडेंस के लिए विशेष हेल्प डेस्क भी रिज पर तैनात किए गए हैं। नगर निगम ने स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया है ताकि सैलानियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। शिमला इस वीकेंड एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आया है। हंसता मुस्कुराता, भीड़ से गुलजार और जीवन में भरपूर यह दृश्य न केवल पर्यटन क्षेत्र को संजीवनी देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हिमाचल का यह शहर हर बार नई उम्मीदों और उल्लास के साथ जीवन में रंग भरने का दम रखता है। गेटी थिएटर में फ्लैक्सीनेट टेक्नोलॉजी द्वारा द एल्केमी ऑफ लाइट एंड शेड नामक एक्रेलिक कलर्स ऑन कैनवस की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में शिमला की उभरती युवा कलाकार प्रिया चौहान और प्रकृति शांडिल की रचनाएं प्रदर्शित की गई, जिनमें प्रकाश और छाया के अद्भुत संयोजन को खूबसूरती से उकेरा गया है। प्रदर्शनी कला प्रेमियों के लिए पूरे सप्ताह तक खुली रहेगी। और पेंटिंग करना जस्ट हॉबी बट पैशन है, हॉबी है तो अच्छा लगता है। कलर्स तो बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स मैं पसंद करती हूँ चूज़ करना ये पेंटिंग्स के लिए। डल कलर्स इतने मुझे पसंद नहीं है, तो वो पर्सनल चॉइस है मेरी। मैं ब्राइट कलर्स यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो फिर बस वही। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना पर्सनल वो है, लाइकिंग है, तो जिसको जैसा यूज़ करना है। बट मैं एक्रेलिक कलर ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। वो थोड़े थिक होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, तो उसको वाटर बेस्ड नहीं होते जैसे वाटर कलर्स होते हैं, तो उसमें आपको वाटर मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको डिफरेंट शेड्स वो है मिक्सिंग करना होता है। तो आप दो कलर्स को लेके जो भी आपने शेड बनाना है तो आप वो मिक्स कर सकते हो, तो आपको एक नया शेड मिल जाता है। तो यही खासियत होती है। और पिगमेंटेड होते हैं, इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब अगर आप एक स्ट्रोक लगाओगे तो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है, तो ये सही रहता है। एक्रेलिक कलर्स फिर उस हिसाब से उनका ज़्यादा यूज़ पसंद करते हैं लोग, मतलब मैं पसंद करती हूँ पर्सनली। नेचर से रिलेटेड है बिकॉज हम नेचर के आसपास रहते हैं, तो इसी से इंस्पायर है, इसी से इंस्पिरेशन लेते हैं। हर दिन हम हमारे आसपास है नेचर, तो वी आर इंस्पायर्ड बाय हम दोनों की। बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, चीज़ें बनाने का बहुत शौक था। तो शुरुआत जो मेरी हुई थी वो वाटर कलर और क्रेयॉन से हुई थी, लेकिन स्कूल में मैंने ऑयल पेंट्स के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करा था और वो मेरा फेवरेट मीडियम बन गया था। उसके बाद लेकिन ऑयल कलर्स के साथ दिक्कत ये है कि वो सूखने में बहुत टाइम लेते हैं। दे आर ब्यूटीफुल, दे आर ब्रिलियंट, पर सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए एक्रेलिक जो है वो है तो वाटर बेस्ड मीडियम है, जल्दी सूख जाता है वाटर कलर्स की तरह, लेकिन वाटर कलर्स की तरह वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे वाटर कलर्स पे हल्की सी पानी की बूंद गिर जाए तो वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन एक्रेलिक में ऐसे नहीं होता। तो वो लॉन्ग लास्टिंग है और उसको ज़्यादा आर्टिस्ट प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वाइब्रेंट कलर्स हैं, सूखता जल्दी है और ड्यूरेबल भी है। मैं जब भी कुछ भी आर्ट वर्क करती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर कोई पहाड़ है तो उसके साथ में मैं कैसी जगह में जाना पसंद करूँगी।
फील्ड ऑफ फ्लावर्स हो या एक वैली हो या समंदर किनारे, मैंने कभी सी नहीं देखा है पर्सनली, बट मुझे वाटर पेंट करना बहुत पसंद है। वाटर के साथ सनसेट्स बहुत पसंद है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और सनसेट आपको भी पता है शिमला के कितने सुंदर होते हैं, तो कलर्स वहाँ से इंस्पायर्ड हैं इनके लिए। और नेचर और वुमेनहुड इज़ द थीम, तो 2 लाइफ गिविंग फोर्सेस, 2 नर्चरिंग फोर्सेस, वो हमारी एग्जीबिशन का थीम है। ये फर्स्ट टाइम है कि इतना फुल ब्लोन मैंने काम किया है। एज अ हॉबी ये स्टार्ट हुआ था, बट इट्स अ बर्निंग पैशन नाउ, सो आई माइट जस्ट वेंचर इनटू फुल टाइम करियर। अभी मैं एज अ राइटर और कंटेंट एडिटर के जॉब कर रही हूँ, विच इज़ ऑल्सो अ पैशन, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखना, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो देखते हैं क्या बनता है। बाकी कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स हैं, होम क्रक्स कैंडल्स।